बातचीत शुरू करती है। वो खुद को आर्थर की गार्जियन मानने पर थोड़ा गिल्टी महसूस करती है। उसका मानना है कि वो बाकी लोगों की तरह अप्रोचेबल और नॉलेजेबल नहीं है। उसे लगता है कि उसने आर्थर की जिम्मेदारी लेकर गलती की क्योंकि उसने उसकी भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा। आर्थर इस बात से चौंक जाता है कि जैस्मिन इतनी सेंसिटिव भी हो सकती है। जैस्मिन तुरंत एक विंड स्पेल रिलीज करती है ताकि आर्थर उसे चिढ़ाए नहीं, लेकिन आर्थर उसकी बातों से असहमत होता है। उसे लगता है कि जैस्मिन ने बिल्कुल सही फैसला लिया क्योंकि उसे ऐसे ही किसी की जरूरत थी जो बिना डरे उसे सुधार सके। आर्थर की यह बात सुनकर जैस्मिन के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। आर्थर सोने की सलाह देता है, लेकिन जैस्मिन अभी भी जाग रही थी। वो एक अजीब एहसास शेयर करती है। जब वो आर्थर से बात करती है तो उसे ऐसा लगता ही नहीं कि वो किसी बच्चे से बात कर रही है। आर्थर कोई जवाब नहीं देता, जिससे जैस्मिन को लगता है कि वो सो चुका है, लेकिन असल में आर्थर उसकी बात सुन रहा था, बस सच बोल पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सुबह होते ही आर्थर को अपने पिछले जीवन का एक बुरा सपना आता है। आर्थर की नींद किसी डरावने सपने से खुलती है। वो देखता है कि सिल्वी एक अजीब से एलियन जैसी दिख रही है, तो उसे धक्का देकर दूर कर देता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये सिल्वी नहीं, बल्कि कोई बदसूरत बीस्ट था। जैस्मिन पहले से जाग चुकी थी और आर्थर को गुड मॉर्निंग कहती है। आर्थर चिढ़ जाता है कि जैस्मिन ने उसे जल्दी क्यों नहीं जगाया ताकि वो कामों में मदद कर सके, लेकिन जैस्मिन बताती है कि उसने पहले ही सब कुछ संभाल लिया था और वैसे भी आर्थर बेसुध पड़ा था। अब उसे लगता है कि उन्हें पहले नाश्ता कर लेना चाहिए। आर्थर को लगता है कि सिल्वी को भी बुला लिया जाए, लेकिन मजे की बात ये थी कि सिल्वी ने वही बदसूरत बीस्ट शिकार कर लिया था और खुद के लिए खाना अरेंज कर लिया था। अब जब सबका खाना हो गया तो वे आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। जैस्मिन बताती है कि वो आर्थर को यहाँ खास तौर पर एक लड़ाई के लिए लाई है। आर्थर को अंदाजा नहीं था कि जैस्मिन खुद उसके साथ फाइट करना चाहती है, लेकिन उसका मकसद आर्थर के स्टांस की खामियों को ठीक करना था। उसने आर्थर की पिछली लड़ाई में नोटिस किया कि उसका शरीर उसकी तकनीक के हिसाब से सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। कास्पियन के साथ फाइट में भी यही समस्या दिखी थी। आर्थर इस बात को स्वीकार करता है और पूछता है कि उन्हें किस चीज पर फोकस करना चाहिए। जैस्मिन अपनी तलवार निकालती है और कहती है कि वो पहले आर्थर की शारीरिक क्षमता का टेस्ट लेना चाहती है, इससे पहले कि वो किसी मिशन पर जाए। इसलिए उसे सिर्फ अपने हथियार पर माना फोकस करने के लिए कहती है। आर्थर लकड़ी की तलवार उठाने ही वाला था कि जैस्मिन चौंकाने वाली बात कहती है। वो चाहती है कि आर्थर असली तलवार का इस्तेमाल करे। आर्थर हैरान रह जाता है कि जैस्मिन को उसके असली हथियार के बारे में कैसे पता चला, लेकिन जैस्मिन बताती है कि उसके स्वभाव और व्यवहार को देखकर ये अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। आर्थर अपनी असली तलवार निकालता है, जिसे देखकर जैस्मिन हैरान रह जाती है। दोनों अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं और फाइट शुरू होती है। आर्थर शुरुआत में काफी आक्रामक रहता है, लेकिन जैस्मिन अपनी जुड़वां तलवारों से उसके हर हमले का जवाब देती है। आर्थर एक थ्रस्ट मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैस्मिन आसानी से डॉज कर लेती है। ये लड़ाई उसकी पिछली चिंताओं को सही साबित करती है। वो जैस्मिन की तेज रफ्तार का सामना नहीं कर पा रहा। आर्थर अपने और जैस्मिन के बीच दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ती है। तभी उसे एहसास होता है